हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए FFT फर्रे सीरीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने पहले सारी यूनिट्स के ओवरव्यू लिए थे, वैसे हम इसमें भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी सारी 4 यूनिट्स के अच्छे से ओवरव्यू लेंगे एंड वी विल सी द टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आता है एंड थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन आता है, वो भी देखेंगे अच्छे से। एंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इसमें इतना कहना चाहूँगी, आई वुड रिकमेंड यू टू बाय द FFT सेवियर कोर्स फ्रॉम 1514 ऑफिशियल वेबसाइट, ओके। जिसमें क्या है, हम आपको मैक्स 6 to 7 आवर्स का एक वन शॉट प्रोवाइड करेंगे फॉर यूनिट्स इंक्लूडेड इन वन सिंगल वीडियो, ओके। जिससे क्या है, आप लोगों की सारी यूनिट्स इन वन फ्लो हो जाएंगी। आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड यू विद द PYQs ऑफ लास्ट 3 years, ठीक है। 3 years के PYQs प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस मिलेगी, 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी अच्छे से। तो आई वुड रिकमेंड कि लास्ट पेपर है फॉर सम स्टूडेंट्स, लास्ट है और कुछ के लिए सेकेंड लास्ट है, तो आई वुड रिकमेंड कि ले लो कोर्स, ये वाला बाय कर लो। जिससे क्या है, यू स्टिल हैव द चांस टू बूस्ट योर CGPA, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहले वी आर गिवन विद फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम इंट्रोडक्शन में फोर्स क्या है, पुश और पुल होता है, हमें पता है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंस, सब पता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये क्या कहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ फोर्स रिजिड बॉडी पे रिमेन करता है, इफेक्ट रिमेन करता है अनचेंज रहता है इफ़ द फोर्स इज मूव्ड एनीवेयर अलॉन्ग इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो ऑलवेज अनचेंज रहता है। फोर्स जो है तीन, एक होता है रिजल्टेंट फोर्स होता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सिंगल फोर्स विच हैज़ द सेम एक्सटर्नल इफेक्ट एज दैट ऑफ द गिवन सिस्टम। सिंगल फोर्स जिस पे सेम एक्सटर्नल फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स रिजॉल्व कैसे करेंगे, 2 कंपोनेंट्स में इसे डिवाइड कर देंगे, एक FX में, एक F। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द लाइन होता है। जैसे फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है तो मूवमेंट, जिसके अराउंड मूवमेंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, क्या मूवमेंट होगी, वो फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मूला है रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने का, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का एंड मूवमेंट का। इसमें सबसे पहले अब क्या देखते हैं, वेगनर्स थ्योरम। वेगनर्स थ्योरम जो है रिजल्टेंट फोर्स पे होती है। द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स अबाउट द सेम पॉइंट, ये हमें वेगनर्स थ्योरम कहती है। नाउ कपल क्या होता है, 2 इक्वल पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, उसे कपल कहते हैं। रिजोल्यूशन इनटू फोर्स एंड कपल, फोर्स और कपल में रिजोल्यूशन क्या होता है, अ फोर्स F एट अ पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सेम फोर्स एट अनदर पॉइंट एंड अ कपल। फोर्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एट अ पॉइंट बाय द सेम फोर्स एट अनदर पॉइंट एंड अ कपल्स। प्रॉपर्टीज क्या है कपल की, रिजल्टेंट कपल 0 होता है। Couple produces rotation only. A couple is a free vector and 2 couples are equal if their moments are equal. Application क्या है, turning a spanner, steering a wheel, opening a door. Next देखते हैं। Next is equilibrium. Equilibrium में एक होता है free body diagram which says that isolated body from its surrounding and shows all external forces and reactions। एक आइसोलेटेड बॉडी होती है अपनी सराउंडिंग से, जो कि एक्सटर्नल फोर्स को शो करती है और उसके रिएक्शन को फोर्स होती है, उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन 2D में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होती है कि जो समेशन ऑफ फोर्स है वो इक्वल टू 0 है एट बोथ x और y, तो समेशन ऑफ मूवमेंट्स क्या होगी, वो भी इक्वल टू 0 होगी। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशंस होती हैं टू फाइंड द अननोन रिएक्शंस इन बीम्स, फ्रेम्स, ट्रसेस, मशीन्स एंड एक्सेट्रा, टू चेक स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट मोशन। नाउ
इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्स मेंबर्स, टू फोर्स मेंबर्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी एक्ट्स अपॉन ओनली टू फोर्स मेंबर, टू फोर्स मेंबर्स पे एक्ट करती है इन इक्विलिब्रियम इफ ओनली द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल ऑपोजिट और कोलिनियर होंगे तब एक्ट होगा, तब इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्स मेंबर, जब थ्री फोर्स मेंबर होंगे तो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थ्री फोर्सेज आर इन कॉन्करेंट और पैरेलल, व्हेन थ्री फोर्सेज आर कॉन्करेंट और पैरेलल, तब इक्विलिब्रियम इन थ्री फोर्स मेंबर्स एक्ट करेगा। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस क्या होते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करते हैं। द वेट थ्रू विच द रिजल्टेंट द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जहाँ पे सारा जो रिजल्टेंट वेट है वहाँ पे जिस पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है। नीचे इसके फॉर्मूलाज हैं प्लेन एरिया के लिए और कंपोजिट बॉडी के लिए। नाउ लेट्स सी सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। सेंट्रॉइड क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ एन एरिया, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उस बॉडी का, उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। मास ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, सेंट्रॉइड पे। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन के, ये क्या होता है? इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एट विच द एंटायर एरिया मे और मे बी एज्यूम्ड, जहाँ पे सारा एरिया हमने एज्यूम किया होता है कि शायद यहाँ पे पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड है उस ऑब्जेक्ट का, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, दैट इज आई इक्वल टू आई जी प्लस ए डी स्क्वायर, जहाँ पे आई जी क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड डी इज डिस्टेंस अबाउट एक्सिस। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि पोल के अराउंड होती है, उसे बोलते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारी यूनिट 1 का ओवरव्यू ओवर होता है, ओवरव्यू हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 में सबसे पहले क्या है? वी आर गिवन हियर विद ट्रस, जिसमें क्या है? प्लेन ट्रस। तो ट्रस क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है ऑफ स्ट्रेट स्लेंडर मेंबर्स कनेक्टेड एट एंड्स, एंड्स पे जो कनेक्टेड होते हैं पिन जॉइंट से, रोटेशनल जॉइंट से, इनसे जो कनेक्टेड होते हैं, फ्रेमवर्क होता है पूरा, उसे बोलते हैं ट्रस, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रस होते हैं, एक परफेक्ट होता है और एक इम्परफेक्ट ट्रस होता है, ठीक है। असम्पशंस क्या होती हैं? मेंबर्स के होते हैं, मेंबर्स आर स्ट्रेट एंड कनेक्टेड बाय पिन जॉइंट्स, जॉइंट्स आर फ्रिक्शनलेस, लोड्स एक्ट्स ओनली एट द जॉइंट, सेल्फ वेट ऑफ मेंबर इज निग्लेक्टेड एंड मेंबर्स कैरी ओनली एक्सियल फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ परफेक्ट प्लेन ट्रस। एनालिसिस ऑफ परफेक्ट प्लेन ट्रस के लिए हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन एंड ग्राफिकल मेथड। मेथड ऑफ जॉइंट्स क्या कहता है कि ईच जॉइंट जो है इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स मीटिंग एट द जॉइंट, जॉइंट पे जहाँ पे फोर्स मीट कर रहे हैं वहाँ पे जो ई जॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन क्या कहते हैं? इमेजिन सेक्शन कटिंग थ्रू अ ट्रस। क्या करते हैं? सेक्शन कट कर लेते हैं थ्रू अ ट्रस, और हम क्या करते हैं? ईच पार्ट को कंसीडर करते हैं इन इक्विलिब्रियम विद अदर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। फॉर स्मॉल ट्रसेस, छोटे ट्रसेस के लिए यूज होता है ग्राफिकल मेथड। फोर्सेस कैन बी फाउंड ग्राफिकली यूजिंग फोर्स एंड वेक्टर पॉलीगन्स। आगे देखते हैं की टेकअवे स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करना होता है? हमें चेक करना होता है कि जो ट्रस है परफेक्ट है या नहीं। मेथड ऑफ जॉइंट्स को यूज करना होता है स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस से। मेथड ऑफ सेक्शन को इंटरनल मेंबर ऑफ फोर्सेस के लिए यूज होता है, एंड ज्योमेट्रिकल मेथड होता है स्मॉल ट्रसेस के लिए यूज। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज बेसिक्स, फ्रिक्शन का बेसिक्स। फ्रिक्शन क्या होता है? एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टार्ट ऑफ मोशन को अपोज करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ठीक है। लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, एक होता है ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है? एक्ट्स टेंडेंशियली एट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, एक्ट्स ऑपोजिट टू द इम्पेंडिंग और एक्चुअल मोशन। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग अप टू अ लिमिटिंग वैल्यू।
Limiting friction is proportional to the normal reaction. Limited friction is independent of the apparent area of contact. आगे देखते हैं. Now we are given here with the formulas to find the angle of friction, angle of repose, cone of friction, frictional lock, friction in flat pivot, friction in polar bearing, friction in flat belts, belt friction. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. सबके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न करके जाना, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ एरियाज, ट्रस ब्रिजेस, रूफ स्ट्रक्चर, बेयरिंग्स, बेल्ट ड्राइव्स, मशीन एलिमेंट्स. इसकी एप्लीकेशन से फ्रिक्शन के टेकअवेज क्या है कि जो फ्रिक्शन होता है वो रेसिस्ट करता है मोशन को. अंडरस्टैंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फाई, थीटा और उसके रिलेशनशिप के ऊपर हमने देखा कि जो सारे फॉर्मूलाज गिवन है. अप्लाई फ्रिक्शन लॉस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन बेयरिंग्स एंड बेल्ट. बेयरिंग और बेल्ट का तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3 पे. यूनिट 3 इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या कहता है? काइनेमेटिक्स डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स कॉजिंग द मोशन. जिसमें हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते, उसमें मोशन को डिस्क्राइब करता है काइनेमेटिक्स जो है, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन. तो इसमें सबसे पहला मोशन कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन है. मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होते हैं उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन पे होते हैं. ठीक है, ये इसके फॉर्मूला है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज प्लेन कर्वीलिनियर मोशन. प्लेन कर्वीलिनियर मोशन जो होता है, दिस मोशन जो है कर्व पे, प्लेन कर्व पे एक्ट करता है. दैट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन से देते हैं, जिसमें क्या है, नॉर्मल और टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स दोनों होते हैं. टी जो है अलॉन्ग टेंजेंट पाथ एंड एन इज नॉर्मल टू द पाथ होता है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स. काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है? काइनेटिक क्या करता है? रिलेट करता है मोशन को विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इम्पॉर्टेंट, रेक्टिलिनियर मोशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर मोशन, वर्क एनर्जी इक्वेशन इम्पॉर्टेंट. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे प्रूफ का क्वेश्चन आ सकता है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करो. इम्पल्स एंड मोमेंटम, इम्पैक्ट ऑफ बॉडीज, सब पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इम्पैक्ट, क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल्स के, इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे यूनिट 3 ओवर होती है. यूनिट 4 देखते हैं. यूनिट 4 इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी. काइनेमेटिक्स हमने ऊपर देख लिया था. काइनेमेटिक्स क्या होता है? जो कि मोशन को मोशन फाइंड करता है विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स को कंसीडर नहीं करता. नेक्स्ट इज रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी कौन सी होती है? अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन. जिसमें क्या है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं. टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी में सबसे पहले होता है रिजिड बॉडी मोशन. इसमें ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहले आता है. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. जिसमें सेम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगी वो होगी ट्रांसलेटरी मोशन होगा. नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन क्या होता है? जो कि फिक्स्ड एक्सिस पे होता है. रोटेशनल मोशन, ऑल पॉइंट्स मूव इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल के फॉर्म में मूव करते हैं सारे पॉइंट्स. नेक्स्ट इज जनरल प्लेन मोशन. जनरल प्लेन मोशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन. दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन इज जनरल प्लेन मोशन. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट मोशन. एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है? एक्चुअल मोशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस. एक्चुअल मोशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन. नेक्स्ट इज
रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट ऑन द बॉडी रिलेटिव टू अनदर पॉइंट ऑफ द सेम बॉडी, उसे बोलेंगे रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, एक दूसरे से जो रिलेट कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी दैट इज आई सी, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल्स में। अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट, जिस पे जीरो वेलोसिटी होती है एट अ गिवन इंस्टेंट, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। इसमें ये होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी आज सेम ऊपर पढ़ा था जैसे हमने, सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। लास्ट इज बीम। बीम पे क्वेश्चन बनता है कि टाइप्स ऑफ बीम्स बताने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बीम वाला, न्यूमेरिकल बनता है बीम पे। तो बीम क्या है? बीम क्या है? स्ट्रक्चरल मेंबर है सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर लोड। ट्रांसवर्स लोड को सब्जेक्ट करते हुए एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, उसे बोलते हैं बीम। टाइप्स ऑफ बीम में कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड होता है, सबसे पहला कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड बीम होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। टाइप्स ऑफ लोड्स जो बीम पे लोड अप्लाई करते हैं वो वाले लोड्स। कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, एक पॉइंट पे जो लोड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यूनिफॉर्मली वेरिंग, कहीं पे ज़्यादा होगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा, फिर धीरे धीरे करते हुए एक पॉइंट पे ज़्यादा, दूसरे पॉइंट पे कम, जहाँ पे वेट हो रहा है। ठीक है, वेट जहाँ पे अप्लाई किया। नेक्स्ट इज अप्लाइड कपल मूवमेंट। अप्लाइड कपल मूवमेंट की जहाँ पे मूवमेंट जो है कपल के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बीम। रिएक्शन ऑफ बीम क्या होता है? फॉर अ स्टेबल बीम नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो है ना इंडिपेंडेंट इक्वेशन के इक्वल होते हैं ऑफ इक्विलिब्रियम इन थ्री प्लेन्स। ठीक है, स्पेस डायग्राम, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन शोइंग ऑल लोड्स एंड रिएक्शन, उसे स्पेस डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंड सपोर्ट्स। टाइप्स ऑफ एंड सपोर्ट्स कौन से होते हैं? रोलर सपोर्ट होता है, पिन और एंड सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट होता है और लिंक सपोर्ट होता है। बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल। बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल इस कपल कॉजेज रोटेशन, रोटेशन कॉज करेगा, उसे बोलेंगे बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल। यहाँ पे हमने ऑल 4 यूनिट्स के ओवरव्यू ले लिया अच्छे से, होप आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। प्लस हमने क्या देखा, सारे यूनिट्स में से कहाँ कहाँ पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो वाले हमने पार्ट्स देख लिए। नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि इसका FFT का एक सेवियर बैच चल रहा है, पेड बैच है, इससे आप लोग पेड बैच को बाय कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको वन शॉट प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल यूनिट्स। एक यूनिट, सारी यूनिट्स का कंबाइंड वन शॉट होता है, मैक्स 6 to 7 आवर्स का। प्लस उसमें क्या है, 4 ईयर्स के, जो लास्ट 3 to 4 ईयर्स के PYQs प्रोवाइड करेंगे हम। PYQs, MRQs एंड गाइडेंस होगी, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो आई रिकमेंड यू टू बाय दैट कोर्स, जिससे क्या है आपकी लास्ट एग्ज़ाम की वजह से यू कैन बूस्ट योर CGPA नाउ ऑल्सो। ठीक है, बाकी हमने ओवरव्यू कर लिया है। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।